निर्जर धाम में पहुंच चुके हैं और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 15 लाइव और मैं हूं आपका होस्ट नवीन जेवरिया। अब मैं आपको धर्मांचल की यात्रा में आज ही ले चलता हूं बाबा चेतन दास जी की वो गुफा जो अरावली की वादियों में स्थित है। और ऐसा यहाँ ग्रामीणों की मान्यता है कि जो भी यहाँ पर बाबा के सच्चे मन से हाजिरी लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आप देख पा रहे हैं कि हम ये मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। इसका नाम है निर्जर धाम। और ऐसी यहाँ ग्रामीणों की मान्यता है कि यहाँ पर पहले अरावली की वादियाँ होने की वजह से 12 महीने यहाँ पर झरना बहता था, लेकिन अभी कालांतर में बरसात कुछ कम हो गई है और कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ बरसात में बहता है। लेकिन यहाँ पर धार्मिक आस्था की हम बात करें तो लोगों की आमजन में यहाँ पर जबरदस्त बाबा चेतन दास के प्रति मान्यता। आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के मुख्य प्रांगण में। और साथियों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम निर्जर धाम के मुख्य मंदिर में आ चुके हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ निर्जर धाम का मुख्य दरवाज़ा, जो अपने आप में स्थापत्य कला में बेजोड़ है। देख पा रहे हैं यहाँ पर मंदिर का मुख्य द्वार जो अपने आप में बेजोड़ कला का संगम है। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। ये हम आपको दिखा रहे हैं अरावली की वादियाँ। देख पा रहे हैं अरावली की वादियों के मध्य ये मंदिर स्थित है। हम आपको दिखा रहे हैं अब आज शिवदान सिंहपुरा बंथला के समीप अरावली की वादियों में निर्जर धाम का अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और अब हम आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पर श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य भाग है। यहाँ पर महाराज जी विद्यमान हैं और ये बाबा चेतन दास जी, बाबा भीष्म दास जी, बाबा नारायण दास, बाबा शिव नारायण दास जी की मूर्तियाँ हैं। शिव नारायण दास जी और ये बाबा नारायण दास जी की ये यहाँ पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से एक बार कहूँगा कि वो सामने से आके और बाबा को दिखाएं। यहाँ पर बाबा साक्षात रूप में बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये बाबा शिव नारायण जी और ये बाबा नारायण दास जी हैं। ये यहाँ पर बाबा के पगले हम भी अपनी हाजिरी लगा देते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बाबा की यहाँ पर खड़ा हुए हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो राजस्थानी सभ्यता संस्कृति में यहाँ पर अपने आप में अनूठी छतरियाँ होती हैं। तो यहाँ पर बाबा की वो छतरियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ चारों तरफ आप देख पा रहे हैं परिक्रमा लगाने के लिए यहाँ पर परिक्रमा लगाई जाती है। आपको हम दिखाते हैं। और इसी के साथ ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बाबा की खड़ाऊ रखी हुई हैं। और ये बाबा के यहाँ पर पगल्ले बने हुए हैं। जय हो बाबा की। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जहाँ पर परिक्रमा लगाई जाती है। और ये है प्राचीन यहाँ का नगाड़ा, जो विभिन्न मौकों पर, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया था कि यहाँ पर धुलंडी पर मेला लगता है तो उस समय ये नगाड़ा बजाया जाता है। जी गुरु जी, ये कौन सा मंदिर है? आप सामने देख पा रहे हैं श्री राम दरबार जी, हनुमान जी का, श्री शंकर भगवान का जी, शिव परिवार है। जी। ये बाबा दुलादास जी हैं, जी संत हुए हैं यहाँ के, जी। जिन्होंने अपने शरीर यहीं पूरा किया। बाबा दुलादास जी। हाँ, बाबा दुलादास जी, दुर्लभदास जी। ये नवग्रह का आश्रम। ये नवग्रह। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सामने ये नवग्रह का मंदिर है। और साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हम निर्जर धाम के बाबा भीष्म दास के समाधि पर आ चुके हैं। और ये सामने आप देख पा रहे हैं ये है बाबा भीष्म दास जी की छतरी और ये बाबा भीष्म दास जी के पगल्ले हैं। इस मंदिर की भव्यता का आप खुद देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि मंदिर कितना भव्य। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कांच में ये कलाकृति बनाई हुई है। जो सामने देख पा रहे हो ये माँ लक्ष्मी हैं। और आप ये सामने देख पा रहे हैं ये हैं बाबा भीष्म दास जी। और यहाँ पर दीप प्रज्वलित है। और ये हम आपको दिखाएं ये है बाबा की खड़ाऊ। आप बाबा को साक्षात रूप में देख रहे हैं। और मैं आपको यहाँ
मंदिर की भव्यता दिखाता हूँ। आप देखिए कांच में ही यहाँ पर गणेश जी स्वयं विद्यमान हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर माँ सरस्वती विद्यमान है। इसी के साथ यहाँ पर मंदिर में मेरे साथ संत बने हुए, इनसे हम पूछते हैं। जी गुरु जी, क्या नाम है गुरु जी? श्री जीवनदास जी। जीवनदास जी। गुरु जी, यहाँ पर हम जो मंदिर में खड़े हुए, ये किन की समाधि है? हम तो जब से अपनी अवस्था में आए तब से निकाय प्रचार नाम सुने आया गौर किशनदास जी। इससे पहले हमने तो किसी दर्शन के नहीं जी, जैसा आप साथ देख पा रहे हो, यहाँ पर जीवनदास जी महाराज हैं। इन्होंने बताया कि ये जो मंदिर है ये बाबा भीष्मदास जी का है और ये इनके पगले। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अभी आगे मंदिर में दिखाने वाले हैं। हम यहाँ पर निर्जर धाम में पहुँच चुके हैं और अब हम निर्जर धाम में जहाँ पर बाबा चेतनदास जी की मेन जो गुफा है, जहाँ पर बाबा ने तपस्या की थी, उसके रास्ते में पहुँच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ये सीढ़ियाँ हैं और मैं अपने कैमरामैन साथी से दिखाऊं कि जहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु, वो बाबा चेतनदास जी की गुफा है और वहाँ पर हम आपको ले चलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम फिलहाल दुर्गम पहाड़ों में हैं और ये बीचों बीच रास्ते में खड़े हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि यहाँ का नाम निर्जर धाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहले अरावली की वादियाँ तो है ही। यहाँ पर बरसात होने की वजह से यहाँ पर लगातार अनवरत रूप से जल की धार बहती थी, इसलिए इस धाम का नाम निर्जर धाम पड़ा। और चूँकि अभी बरसात हुई नहीं है, थोड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो आप सामने से देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये झरना बहता है, इसलिए इसका नाम निर्जर धाम कहा गया है। और मैं अभी आपको नीचे ले चलूँगा। यहाँ से जो पानी गिरता है, उस पानी का बहुत ही अच्छा यहाँ पर संरक्षण कर रखा है। उसको एक कुआं बना रखा है, कुएं में पूरा पानी स्टोर होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर जो बाबा का जोड़ है उसमें पानी इकट्ठा होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 लाइव। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम सीढ़ियों के रास्ते बाबा चेतनदास जी की गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर दुर्गम पहाड़ में श्रद्धालु लगातार बाबा के यहाँ अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और देख पा रहे हैं सीढ़ियों के रास्ते से मंदिर में। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अरावली की वादियों के बीचों बीच स्थित है और यहाँ प्रकृति की गोद में किस प्रकार से यहाँ हरियाली छाई हुई है। और अब मैं पहाड़ी पर आपको ले चल रहा हूँ, बाबा का वो स्थान जहाँ पर बाबा ने सबसे पहले आकर के तपस्या की थी। आप देख पा रहे हैं मैं चल रहा हूँ पहाड़ी पर और ये बाबा का स्थान है। धरती से हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 250 से 300 फीट ऊपर आकर के ये बाबा का वो स्थान है जहाँ पर आकर के बाबा ने तपस्या की थी। आप देख पा रहे हैं ये गुफानुमा स्थान है। सबसे पहले हम अपनी हाजिरी लगा लेते हैं बाबा को और अब हम आपको दिखाते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और मन्नत रूपी धागा बांधते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर धागे को खोलते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर मोली वगैरह बांध रखी है। बहन माताओं ने अपने क्लेचर वगैरह बांध रखे हैं, रबड़ बांध रखे हैं। ऐसी उनकी मान्यताएं होती है। जैसे कि किसी को बच्चा नहीं होता है, घर में सुख शांति नहीं होती है, या घर में किसी भी प्रकार की अपनी मंगल कामना के लिए यहाँ पर बाबा को अपनी अरदास लगाई जाती है। और मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार जो बाबा का पवित्र स्थान है वो दिखाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है परम सिद्ध योगीराज महाराज जी श्री श्री 1008 बाबा चेतनदास जी महाराज निर्जर धाम। ये इनकी यहाँ पर आसन का निर्माण 2008 में करवाया है और ये यहाँ पर बाबा के पगल्ले हैं और वो बाबा की खड़ाऊ है। और सामने आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर गुफा है। ये एक बार मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये पहाड़ की कंदराओं में ये गुफा है। यहाँ पर आकर के बाबा ने कभी तपस्या की थी और ग्रामीणों की यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आकर के बाबा के अपनी हाजिरी लगाता है, बाबा को अरदास करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ हम धरती से करीब
350-400 फीट ऊपर आ चुके हैं और ये अरवली की कंदराओं में गुफा है और यहाँ पर बाबा चेतन दास जी ने अपनी साधना की थी। और आज ग्रामीण माता बहनें जिनको घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली की कामना के लिए यहाँ पर मन्नत रूपी धागा बांधती हैं। और जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि ये निर्जर धाम है। जी, आज आप यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं तो जैसा कि आप अभी मन्नत रूपी आप धागा खोल रहे हैं, तो आप कब कब आते हैं, क्या आपकी मन्नतें थी और मन्नत पूरी होने के बाद आज आप खोल रहे हैं, तो क्या बाबा की मान्यता है? बताओ। यहाँ निर्जर धाम की बहुत ज़्यादा मान्यता है। हमारा गांव यहाँ नाइसराना में, हम यहाँ मतलब साल में 3-4 बार तो आते ही हैं। अब मतलब जब गांव से आते थे तब हम मन्नत मांगी थी हमने, जो अब हमारी पूरी हो गई। अब हम धागा खोलने आए हैं उसका। और अब हम बहरोड रहते हैं तो भी हम यहाँ हर साल मतलब आते रहते हैं 3-4 बार। तो यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जो आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी मांगते हो वो ज़रूर पूरा होता है, अगर आप सच्चे मन से मांगते हो तो। कितने समय पहले आपने ये नाल बांधा था? ये मैंने 6 महीने पहले बांधा था। तो उसका वो मेरी जो मान्यता थी जिसके लिए मैंने बांधा था वो पूरा हो गया, तो वो खोलने आए हैं। इसके बीच में भी आप यहाँ पहुँचे थे? नहीं, इसके बीच में तो नहीं आ पाए क्योंकि शादी वादी थी भाई की, तो इस चक्कर में नहीं आ पाए। अब हमें आने का मौका मिला। आप बताइए क्या कहेंगे? हमने भी बांधा था अपने बच्चों के लिए। जी तो मेरे बच्चों ने मैंने भाई सर्विस के लिए मांगा था। जी तो बाबा ने दोनों बच्चों को सर्विस लगा दिया। जी तो हम भी आ गए बाबा को आज जी। प्रसाद और चढ़ाने, धागा खोलने। जी, तो यहाँ बाबा की क्या मान्यता है? बाबा को किस प्रकार का कैसा प्रसाद चढ़ाते हैं, कब कब चढ़ाते हैं? बाबा का प्रसाद तो बूंदी का चढ़ा दो, कोई पतासा चढ़ा दो, चूरमा बना दो। बाबा तो हर प्रसाद में खुश होते हैं। जी, जैसा भी चाहो वैसा, जैसी आपकी इच्छा वैसा चढ़ा दो। और यहाँ हमारे साथ एक युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, ये भी अपना मन्नत रूपी धागा खोल रहे हैं। जी, आपकी क्या मनोकामना थी और आप भी यहाँ पे धागा खोल रहे हैं, तो बाबा की कैसी क्या मान्यता है? मैं पहली बार आ रहा हूँ इनके साथ, तो जी। अभी मैं कुछ मांग रहा हूँ बाबा से, तो मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं भी आऊँगा यहाँ पे। जी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो साथियों, यहाँ पर बाबा की असीम आस्था है और जहाँ जैसी उनकी मनोकामना होती है यहाँ पर मन्नत रूपी धागा बांधा जाता है। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं। आज इनकी मनोकामना पूरी हुई है तो इन्होंने अपना मन्नत का धागा खोला है। आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी हम आपको अभी यहाँ पर महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे ज़्यादा जानेंगे। पहुँचे हैं कोटपुरली बहरोड जिले के निर्जर धाम में, शिवदान सिंहपुरा बंथला में। और अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जिस जगह के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, निर्जर धाम। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, मैं मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं। ये जो ऊपर से आप देख पा रहे हैं, ये अरावली की वादियाँ हैं और सामने से आप देख पा रहे हैं वहाँ से बरसात के दिनों में झरना आता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और थोड़ी सी बरसात आई है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर पानी आने लग गया है। और यहाँ हम ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि पहले तो ये झरना 12 महीने चलता था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बनी कि अब ये सिर्फ बरसात में ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल महाराज जी हैं और उससे पूर्व में बाबा भीष्म दास जी, चेतन दास जी, और उन्होंने सबके सहयोग से यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत अच्छी यहाँ पर पानी का स्टोरेज करने की जगह बना रखी है, जिसमें यहाँ पर पानी स्टोरेज, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर चाहे कितना ही कैसा भी भयंकर चर्म रोग हो, उसमें अगर आप नहा लेते हैं तो आपके सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अभी मैं आपको बहुत जल्द ही वो कुआं भी दिखाने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं ये जैसे पानी आ रहा है, ये पहाड़ों से पानी चलते हुए आ रहा है और ये पानी आगे जाके इकट्ठा होता है। अब मैं आपको वो कुआं दिखाने वाला हूँ जहाँ पर ये पानी इकट्ठा होता है, जहाँ से लोग उस पानी से नहाते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो कुआं है जहाँ पर निर्जर धाम का जो पानी है वो इकट्ठा होता है। और जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर ये श्रद्धालु हैं, जो पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है
उससे आकर के और फिर ये लोग यहाँ पर स्नान, जिनको भी चर्म रोग होता है वो यहाँ पर आकर के नहाते हैं। और ये यहाँ पर हमेशा पानी रहता है। ये पानी जो आप देख पा रहे हैं, ये पानी निर्जर धाम पहाड़ों से उतर करके आता है। और अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी आने लग गया है। बरसात के दिनों में यहाँ पर ज़बरदस्त झरना चलता है और इसीलिए इसको यहाँ पर निर्जर धाम के नाम से जानते हैं। और आज से ग्रामीण बताते हैं कि करीब 30 वर्ष पहले यहाँ पर हमेशा पानी रहता था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अब कालांतर में ये सिर्फ मौसम में ही यहाँ पर पानी आता है। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 50 लाइव और मैं हूँ आपका होस्ट नवीन जेवरिया। बाबा चेतन दास जी का आश्रम है जी, 770 वर्ष पहले का। आज का नहीं, बहुत पुराना आश्रम है ये। तो यहाँ आए थे महाराज जी चेतन दास जी, उसने यहाँ तपस्या करी है शेर वगैरह में। उस टाइम में ये जंगल था, ये गांव भी नहीं थे, जंगल था। जंगल में बाबा के पास एक गाय थे, घोड़ा था जी। तो जो गांव के माजरी के पशु चरणाओं थे जंगल में, यह बाबा की गाय भी दान लगी। तो चर के न यह गाय बाबा की माजरी गांव में चली जा, और वहाँ से फिर यह अकेली आ गया जी। उसने एक भी ना हो गया, चलते चलते तो कहने लगे भाई वो पाड़ी बोले गोली है भाई, ये है किसकी, कोई इसका धनी कौन है जी। बोला भाई इसकी तलाश करो। एक गोली है उसके पीछे लाग लिया। वो गाय उन गाय में मिलकर ना गांव में चली, गांव से वह चल रहा, पीछे पीछे ग्वालिया चल रहा है। तो बाबा यहाँ ऊपर खड़ा था, वो ग्वालिया यहाँ नीचे खड़ा था। कहना भाई ग्वालिया तो मेहनत लेने के लिए आया, आज इतना एक महीना हो गया गाय चराते हूँ। कहना है महाराज मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूँ। बोला भाई नहीं, भेजा अपनी भेजा। कहना लगा भाई दौड़ी करे। तो ग्वालिया ने अपनी धोती के पल्ला कर लिया। बाबा ने 2 आंगड़े डाल दिए बबूती के। कहने लगा भाई ग्वालिया इसने खोल कर नहीं देखना, इसने अपने घर जाकर न खोलना जी। और किसी ने ये नहीं कहना कि भाई यहाँ कोई बाबा जी तपस्या कराया है जी। और जो तुमने ये बात कह दी तो झूठा बनेगा, हम तेरे को पाँव नहीं जी। तो जब वो गांव से थोड़ा उड़ने लिया ना, गोलिया के मन में के आई, नर मोडिया ने के दिया, बड़ी धोती खाली कर दी। वो रास्ते में वो गिर गया। तो जब गांव में गया तो आदमी औखा पी रहे थे रात को। नर गोलिया तू इस टाइम कहाँ से आया? बोला कि उड़ा धरना चालना उड़ा, एक बाबा जी तपस्या कराया है और मेरी धोती भी काली कर दी। बोला कित गिरा उड़ा, वो माल ना वो उठा देगा, उसका 2 असर पीला गिरेगी उसके गोलिया का जी। सुबह दिन देख लेना, जब पब्लिक आई है देखने के लिए तो बाबा जी की पीठ दिखी है, मुँह नहीं दिखा जी। घोड़े समेत यहाँ गुफा में समाये जी। सबके बाद फिर आए हमारा जी नारायण दास जी। उसने इस मंदिर की स्थापना करी है जी। फिर वो चले गए, टोला छोड़ गए, तो फिर उसका चेला आया है जी। वो थोड़े दिन रोका, फिर यहाँ से अंतपुर चलेगा जी। फिर में आते रहे जाते रहे जी। फिर यहाँ आया है बाबा भीष्मदास जी। वो भी थोड़े 30 साल रहा, फिर वो यहाँ से चला गया जी। फिर में आते रहे जाते रहे, फिर 2002 में हम यहाँ आए हैं जी। गुरु जी भाई ये जितने दिन हो गए, मना ये देख ले कितने दिन हो गए भाई। ये आश्रम आने के बाद सेवका ने पीछे लाए हैं, बाबा ने काम करे जी। तो गुरु जी यहाँ पर जैसे आमजन में बाबा के प्रति क्या मान्यता है इसकी जी? इसकी मान्यता वो है भाई, ये यहाँ नाल नोड़ बांधे हैं जी। अरे ये घर बनावे हैं जी। भाई ये मैं भी जिस टाइम आना, जब हमने भी यही सोची थी, मगर भाई है कि जी। बोला महाराज जी का घर बनाओगा, मगर फिर बोला महाराज जी हमारा बना देगा जी। तो भाई ये बात हमने भी आजमाशी जी। तो जो आड़ा बनाएगा जाना भाई बना देता किससे बढ़िया, लेकिन भाई मकान बनाए जी। फिर यहाँ नाल बंद है जी।
नौकरी पेशे वाला कोई किसी किस्म की जो समस्या नाल बंद है जी और उसका काम हो जाए नाल खोल जाते हैं, जी। इसलिए इसकी मान्यता है। जी मेरे आने के बाद एक कम 60 बच्चे लड़की लड़की सरकारी नौकरी लाग गई। जी गुरुजी ये नाल नोड़ बांधन दे जी और भाई जिसके बच्चे अच्छे ना होते वो भी नाल बांध है जी वो भी महाराज की दया कभी हो जाए, कोई दवाई बूटी देना, कोई झाड़ा लाओ ना जी आड़े का वचन कर मन का ये खेल है। जी। ये तो बात गुरुजी है जब भैया। जैसे उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर भंडारे के रूप में या प्रसाद के रूप में भंडारे बाबा के को रूप क्या में लगाते ऐसा हैं? है भाई, जो जिसकी श्रद्धा हो, जी जिसकी श्रद्धा है ना भाई, किसी की तो भाई हलवे की श्रद्धा है, किसी की मखाने की श्रद्धा है, किसी की भाई बूंदी की श्रद्धा है, किसी की लाडू की श्रद्धा, जो जैसी श्रद्धा हो ना जी। किसी की रोट की श्रद्धा है, दाल चूरमे की बाटी की, जी। जो जैसी श्रद्धा उसका जाना भाई उसका ये काम करेंगे। तो बाबा ये बाबा का बता रहे हो, बाबा चेतन दास जी का, तो यहाँ पर कौन से माह में इनका मेला लगता है या इनका कोई विशेष दिन है, कोई तिथि विशेष है? दिन था भाई, इनका विशेष दिन है सारंडी का जी। भाग का। जी ये चार एक गुरु के चेले थे, भगवान जो चेतन दास जी, भगवान दास जी, नागर दास जी, नरसिंह दास जी। जी तीन तो इस एरिए में, अरे ये नरसिंह दास का केंद्र है जी ये इस एरिए में है। जी ये एक और गांव है, जी इसमें है भगवान दास जी का मंदिर है। जी एक खोड़े में है उड़ा है नागर दास जी का, ये चेतन दास जी का। जी। हाँ जी। गुरुजी यहाँ जैसे कि लोगों के मान्यता है कि ये निर्जर धाम, तो यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ की विशेष ये है कि भाई जो जिसका खाज खुजली जो रोग चमर रोग है ना जी। वो ठीक हो जाता है। जी जिसका 5-6 भी नेगा हो भाई वो तो 3 दिन ना हो, जी। ये पानी पीना पड़ा है। जी और जो जिसका ज़्यादा दिन का तो 11 दिन इसी में ना हो और ये पानी पियो। तो बाबा ये जैसे निर्जर धाम है, यहाँ पर पानी हमेशा आता है या बरसात के दिनों ये में ही आता है? बरसात के अंदर झरना चलता है। पहले था महाराज जी नारायण दास जी के उसमें, चेतन दास जी के उसमें 6-12 मास झरना चलता है। जी। फिर किसी कारण ये बंद हो गया, बरसात के अंदर ये चलता है। तो अब यहाँ पर कुआं है या पानी को कहाँ इकट्ठा करते हैं जिसमें श्रद्धालु नहाते ये हैं? कुंड है, इधर है जी। इधर कुंड है जी ये, इसका पानी बिल्कुल खत्म नहीं होता जी भाई, इसमें इकट्ठा हो जाता है, बाकी फिर गांव में चला जाता है। जी। ये है भाई।